ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है रॉय, जो 139 बार मौत से वापस लौट चुका था। हर बार जब वो मरता वो उसी सुबह वापस जाग जाता। एक ही दिन बार बार जीने के कारण उसे उस दिन की हर छोटी बड़ी बात याद थी। 139वीं बार जिंदा होने पर रॉय जागते ही तुरंत झुक गया ताकि उड़ता हुआ चाकू उसे न लगे। वो बैठा, जूते पहने, फिर एक और वार से बचा, खड़ा हुआ और दोबारा झुककर तीसरे हमले से भी बच गया। उसे इस हत्यारे की हर चाल, हर वार का सटीक समय और एंगल पता था। वो आसानी से बचता, यहाँ तक कि सिर्फ अपनी टी शर्ट से चाकू को रोक लेता था। रॉय ने आराम से गर्म कॉफी बनाई, एक घूंट पिया और तब तक इंतजार किया जब तक हत्यारा उठकर खड़ा नहीं हो गया। फिर उसने गर्म कॉफी सीधी उसके चेहरे पर उछाल दी। अगला हमला था अटैक हेलीकॉप्टर का। उसके अंदर एक दूसरा हत्यारा था जो गैटलिंग गन से गोलियां चलाने वाला था। रॉय एक खंबे के पीछे छुप गया क्योंकि उसे पता था कि पहली ही बर्स्ट में ऊपर वाला हत्यारा मर जाएगा। ठीक 8 सेकंड बाद गैटलिंग गन जाम हो जाती। रॉय बेझिझक बाहर आता और चाकू फेंकता जो सीधा बंदूक चलाने वाले के सिर में जा लगता है। उसके गिरते ही गैटलिंग गन पूरी तरह खराब हो जाती और उसकी गोलियां धीरे धीरे दाईं तरफ बहने लगती। रॉय बस गोलियों के रास्ते के पीछे पीछे सुरक्षित निकल जाता। सच कहें तो रॉय को अब भी नहीं पता था कि लोग उसे मारने के पीछे क्यों पड़े हैं। उसे बस इतना पता था कि 8 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर उसके कमरे में क्रैश हो जाएगा और 13 सेकंड बाद उसके ब्लेड गिरेंगे और हाँ, 18 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर फट भी जाएगा। रॉय खिड़की से कूद गया और एकदम सही टाइमिंग से गार्बेज ट्रक में गिरा। आपको शायद पता न हो, रॉय 22 बार इस गाड़ी को मिस कर चुका था। एक बार तो वो सड़क पर गिरा और ट्रक ने उसे पराठा बना दिया था। इसके बाद रॉय ने एक स्पोर्ट्स कार चुरा ली। बार बार मरकर लौटने के बाद उसे अब कानूनों की कोई परवाह नहीं थी। कार का ड्राइवर हर बार वही लाइन चिल्लाता था, लेकिन कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की। रॉय ने उसके सनग्लासेस भी ले लिए। फिर तीसरी वेव आई। 2 बहनें जो बंदूक के लिए उसका पीछा करती थीं। रॉय को तुरंत भागना पड़ा। ये दोनों उसे पहले ही 14 बार मार चुकी थीं, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं से नहीं लड़ रहा था। एक ही दिन में रॉय को 7 वेव्स के हथियारों से भिड़ना पड़ता था। बॉम्ब मेनियक कबूम 2 बार उसे उड़ा चुका था। उसका अपना क्लोन उसे 3 बार मार चुका था और गुआन यिन तलवारबाज उसे 8 बार मौत दे चुकी थी। बाकी सबको रॉय कम से कम 1 बार मार चुका था, पर गुआन यिन वो बहुत ताकतवर थी। हमेशा कहीं से भी आकर एक बार में उसका सिर उड़ा देती। कभी कभी रॉय इन सब से बच निकलता। तब वो क्या करता? वो वजह तलाशने नहीं जाता, रहस्य नहीं सुलझाता। वो सीधे बाहर जाता था, चीन की सबसे तेज शराब की 2 बोतलें मंगाता और खुद को बेहोशी तक पी जाता। उसने कभी लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हथियारों की संख्या और ताकत उसकी क्षमता से बाहर थी। वो कभी भी दोपहर के 12:47 के बाद नहीं जी सका था, इसलिए वह कोशिश करना छोड़ चुका था। फिर भी रॉय को शक था कि उसे इस अनंत लूप में उसकी एक्स वाइफ जेमा ने फंसाया है। जेमा दिनों लैब्स में एक टॉप वैज्ञानिक थी। बस कल ही रॉय उससे मिलने गया था। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने रॉय से मदद मांगी, पर क्यों ये नहीं बताया। जब रॉय ध्यान नहीं दे रहा था, वो चुपके से उसके बालों का एक गुच्छा काट लेती है। फिर कहती है, अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। रॉय पहले स्पेशल फोर्सेज में था, पर सेना छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी खाली हो गई और धीरे धीरे उसकी शादी भी टूट गई। जेम्मा ने उसे छोड़ दिया था, पर अब किसी वजह से उसने रॉय को एक नहीं अनगिनत मौके दिए थे। रॉय ने जेम्मा को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन उठाया उसके बॉस कर्नल वेंटर ने। वेंटर बोला, जेम्मा पहले ही मारा जा चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तो साफ था वेंटर ही पीछे था, पर रॉय में अब भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर दिन नरक जैसा था और वो पहला लेवल भी नहीं पार कर पाता था। 145वीं बार जिंदा होने तक रॉय एक अंडरग्राउंड मॉल में छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर अपने बेटे जो पर पड़ी। रॉय अच्छा पिता नहीं रहा था। वो जो से बरसों दूर रहा था और डिप्रेशन से भरा था, इसलिए वो जो से बात करने गया। जो को बाहर तक छोड़ते हुए रॉय ने अचानक देखा समय 12:50 हो चुका था। ये उसकी अब तक की सबसे लंबी जिंदगी थी। आखिर इतने समय से हत्यारे क्यों नहीं आए? तभी रॉय को समझ आया, अंडरग्राउंड में कोई नेटवर्क नहीं था। मतलब कहीं न कहीं उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था। इतने में हत्यारे प्रकट होने लगे, एक एक कर उसके पास आते हुए। और रॉय का पहला रिएक्शन भागना नहीं, इसके बजाय वो मुड़ा और जो को कसकर गले लगा लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी हत्यारों ने एक साथ गोली चला दी। गोलियां रॉय की पीठ में समा गईं। मरते हुए रॉय ने जो की आंखों में गहराई से देखा। ये मौत दर्द में खत्म नहीं हुई, इसके बजाय उसने अपने बेटे की आंखों में गम और प्यार देखा। और पहली बार रॉय ने खुद को सच में खुश महसूस किया। रिवाइवल नंबर 146। रॉय ने हत्यारे को जोर से पकड़ लिया और पूछा कि वो उसका पीछा कैसे कर रहा था। कौन है बे तू?
लेकिन हत्यारा बेहद सख्त था। मरते दम तक उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए रॉय को खुद ही पता लगाना था। वो अपने दोस्त डेव के पास गया जो काउंटर सर्विलांस का एक्सपर्ट था और पूछा, अगर किसी इंसान के अंदर ट्रैकर लगाया जाए तो वो सबसे ज्यादा कहाँ छिपाया जाता है? डेव ने कहा, दांतों में। अचानक रॉय को पिछली रात मिली वो हॉट लड़की याद आई जो एक डेंटिस्ट थी। डेट के दौरान वो रॉय को अपने क्लिनिक ले गई थी और उसके दांतों पर काम किया था। रॉय तुरंत बाथरूम में गया और अपने दांत एक एक करके निकालने लगा। हर दांत निकालने पर वो तेज शराब का बड़ा घूंट लेता। दर्द असहनीय था। आखिरकार उसे वो दांत मिल गया जिसमें ट्रैकर था। उस दिन के बाद से रॉय हत्यारों की हर चाल का अंदाजा लगाने लगा। उसने उस दांत को चारे की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें एक एक करके बाहर निकालने के लिए। फिर वो घात लगाकर उन्हें आसानी से हरा देता। सभी हत्यारों को खत्म करने के बाद उसका अगला टारगेट था वेंटर। वेंटर डिनो लैब्स में था। रॉय सीधा वहीं पहुंचा और जोर से एक्सेलरेट करते हुए एंट्रेंस तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कार दीवार से टकराई, क्रैश हुआ और वो तुरंत मर गया। अगली रिवाइवल में उसने फिर कोशिश की। रॉय ने कार को और तेज चलाकर अंदर घुसा दिया। वहां दर्जनों भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन रॉय असल में कार में था ही नहीं। उसने कार में पहले से विस्फोटक रख दिए थे जिसने सिक्योरिटी चेक पॉइंट के दरवाजे उड़ा दिए, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिक्योरिटी हेड अचानक उसके बिल्कुल बगल में आ जाएगा। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। तीसरी कोशिश में रॉय ने अपने क्लोन वाले असैसिन को मार गिराया, फिर उसी का भेष बनाकर और उसका आईडी कार्ड लेकर बिल्डिंग में चुपके से घुस गया। वो टॉप फ्लोर की ओर जाती लिफ्ट में चढ़ा। लिफ्ट के अंदर एक हथियारबंद गार्ड ने उससे आईडी मांगा। रॉय ने कार्ड स्वाइप किया, पर उसे पता चला कि उसकी क्लियरेंस नहीं है। बड़े गार्ड ने तुरंत रॉय को मार डाला। चौथी कोशिश, रॉय लिफ्ट में घुसा और आते ही गार्ड को पहले ही गोली मार दी, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले बाहर ढेरों गार्ड खड़े थे हथियार ताने हुए। रॉय ने तुरंत खुद को ही गोली मार ली, जिससे सभी हैरान रह गए। पांचवी कोशिश, रॉय ने फिर गार्ड को मारा, लेकिन अब उसे लिफ्ट में लगी सिक्योरिटी कैमरा दिखा। तब उसे पता चला कि इस वजह बाहर गार्ड हमेशा तैयार मिलते थे। छठी कोशिश, रॉय ने पहले ही गार्ड का भेष बना लिया और कैमरे की नजर से बच गया। वो हॉलवे तक पहुंचा, पर वहां उसे तलवारबाज गुआन यिन मिली। रॉय के पास बंदूक थी और उसके पास तलवार। देखकर लग रहा था किसे जीतना चाहिए, है ना? लेकिन गुआन यिन बिजली की तरह मूव करती थी। गोलियां उसे छू भी नहीं पाती थीं। उसने रॉय की बंदूक आधी काट दी और पलक झपकते ही उसकी गर्दन उड़ा दी। रिवाइवल 152। रॉय एक सबमशीन गन लेकर आया और तेजी से फायर किया, लेकिन गुआन यिन ने हर गोली को ऐसे चकमा दिया जैसे हवा हो। उसने रॉय के पेट में छुरा घोंपा और फिर उसकी गर्दन उड़ा दी। रिवाइवल 153। रॉय ने इस बार राइफल उठाई, लेकिन नतीजा वही, वो उसका सिर फिर से ले गई। 20 से ज्यादा बार मरने के बाद रॉय को समझ आया गन से गुआन यिन नहीं हारने वाली, उसे तलवार चाहिए थी। तो रॉय ने खोजा डोंग को, वुआंग की चीनी तलवार गुरु जो 12 साल लगातार विश्व चैंपियन रह चुकी थी। रॉय ने उससे तलवारबाजी सिखाने की भीख मांगी। डोंग ने उसकी सच्चाई देखकर मान लिया। वे बिना हथियारों के अभ्यास शुरू करते, उंगलियों को तलवार जैसा मानकर। डोंग रॉय की बुरी तरह पिटाई करती। हर दिन अभ्यास खत्म होने पर रॉय खुद को मार देता और नए रिवाइवल से फिर ट्रेनिंग का दिन शुरू। धीरे धीरे रॉय तलवार की कला समझने लगा। फिर उसने लकड़ी की तलवार पकड़ी, फिर भी पिटता रहा, लेकिन समय के साथ उसकी स्टांस, उसकी स्ट्राइक्स सब सुधरने लगे। 174वीं रिवाइवल में रॉय डोंग के सामने कुछ मूव्स तक टिक गया। अगणित रिवाइव के बाद आखिर वो असली तलवारों तक पहुंच गया। सिर्फ 7 मूव्स में रॉय ने डोंग को हरा दिया। रॉय ने सम्मान से डोंग को धन्यवाद दिया और वापस डायनो लैब्स की ओर लौट गया। वहां फिर उसका सामना गुआन यिन से हुआ। रॉय ने शांतिपूर्वक अपनी बंदूक नीचे रखी और दीवार से एक तलवार उठा ली। गुआन यिन बिजली की गति से आई, लेकिन रॉय पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। 2 मूव्स में उसने गुआन यिन के सिर से एक लट काट दी। लड़ाई जारी रही। रॉय ने अपना बायां हाथ पीछे रखा और सिर्फ दाएं हाथ से तलवार चलाई। अब की बार गुआन यिन के पास कोई मौका नहीं था। रॉय की तलवार बार बार उसके गले को छूती रही। आखिरकार उसने उसे गिरा दिया। फिर सामने आया कर्नल वेंटर, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, लड़ने में भी खास नहीं। रॉय ने उसे तुरंत काबू कर लिया। दर्द में वेंटर को समझ आया कि रॉय इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। ये सब उसकी एक्स वाइफ जेम्मा की वजह से था, जिसने मरने से पहले डायनाब की अल्टीमेट टेक्नोलॉजी इन्फिनिट रीस्टार्ट मशीन एक्टिवेट कर दी थी। वेंटर इस टेक को दुनिया पर राज करने के लिए चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए जेम्मा ने रॉय को ही उसका गिनी पिग बना दिया। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वेंटर बोला, मैंने तुम्हारे बेटे जो को मारने के लिए भी आदमी भेजा है। शायद तुम अब उसे बचाने में देर कर चुके हो। रॉय घबरा गया। उसने वेंटर को खत्म किया और जो को बचाने दौड़ा, लेकिन वो देर से पहुंचा। वहां सिर्फ जो की लाइफलेस बॉडी थी। रॉय को एहसास हुआ इतनी सारी रिवाइवल्स के बाद भी वो कभी अपने बेटे को बचा नहीं पाया। वह टूट गया। एक पिता होकर वो इतना असफल कैसे हो गया? तभी एक बड़ा धमाका हुआ। दूर इन्फिनिट रीस्टार्ट मशीन ओवरलोड होकर फट चुकी थी। पूरा शहर नष्ट होने लगा। रॉय फिर रिवाइव्ड हो गया। अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी पुरानी जिंदगी के हर बर्बाद मिनट ने आज की अनंत त्रासदी पैदा कर दी थी। सब उसकी गलती थी। तो उसने लड़ना छोड़ दिया और पहले असैसिन को उसे मारने दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो मरता रहा, रिवाइव होता रहा। फिर एक समय रॉय अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे चीजें ठीक करनी थी। उसे खुद को संभालना था, जैसा जेम्मा
जेम्मा हमेशा कहती थी। रॉय अपने बेटे जो के पास गया, उस बेटे के पास जिसके साथ उसने कभी वक्त नहीं बिताया था, उससे बात की, उसके साथ गेम खेले, उसे स्नैक्स खिलाए। जब शहर फटता, रॉय दिन को रीस्टार्ट कर देता और फिर एक और दिन जो के साथ बिताता। धीरे धीरे रॉय अपने बेटे को समझने लगा, जो के साथ रहने की खुशी महसूस करने लगा और एक पिता होना सीखने लगा। तब एक दिन जो ने चौंकाने वाली बात कही, उसकी माँ ने उसी सुबह उसे फोन किया था। रॉय को अचानक समझ आया, जेम्मा हर सुबह जीवित होती है। रॉय के पास अब भी एक मौका था जेम्मा को बचाने का। वेंटर और उसके आदमियों को खत्म करने के बाद रॉय फिर लैब में लौट आया। उसने सिक्योरिटी फुटेज देखा और वहीं उसने देखा जेम्मा बिल्कुल सुबह के 7:14 पर मारी गई थी। रॉय हर सुबह के 7 बजे पर ही रिवाइव होता था, मतलब हर दिन उसके पास सिर्फ 14 मिनट थे। 14 मिनट जिसमें उसे जेम्मा को बचाना था। अगली रिवाइवल पर रॉय वक्त से दौड़ने लगा। वो सीधे हेलीकॉप्टर में कूदा और पायलट को आदेश दिया, सीधे लैब पर ले चलो अभी। वो 7:10 पर वहाँ पहुँच गया। 7:12 पर रॉय ने गैटलिंग गन पकड़कर महज 10 सेकंड में सभी असैसिन्स को उड़ा दिया। 2 मिनट बाद वो लैब में घुसा, दुश्मनों को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ा। वेंटर जेम्मा को मारने ही वाला था, लेकिन इस बार रॉय ने पहले गोली चलाई। वेंटर वहीं ढेर हो गया। रॉय ने कर दिखाया, उसने जेम्मा को बचा लिया, वेंटर को हरा दिया। जेम्मा ने उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाई, मुझे पता था तुम कर लोगे, पर दुनिया अभी भी नहीं बची थी। मशीन अब भी किसी भी पल फट सकती थी। जेम्मा ने कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, किसी को मशीन के कोर में जाना होगा, लेकिन ये एक ऐसा दांव है जिसमें जाने वाला शायद हमेशा के लिए गायब हो जाए। रॉय ने जेम्मा की ओर देखा, फिर अपने बेटे जो को याद किया। वो अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं रहा था, वो अब एक पति था, एक पिता जो अपनी परिवार की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। बिना एक पल झिझके रॉय मशीन की ओर बढ़ा। वो उसके चमकते कोर में दाखिल हुआ और अगले ही पल एक चकाचौंध भरी रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। और इसी के साथ ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, मगर सोचो कि क्या हुआ जब कुछ लोग निकलते हैं उस पेड़ की खोज में जो किसी को भी अमर कर सकता है। और फिर जो होता है जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और ऐसी ही मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने।